हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ होम्योपैथी इन इंडिया। तो जनरली आपको इस पे एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है लिखने के लिए। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा विद माय राइटिंग। स्टार्ट करते हैं। अ जर्मन इन 1810 में क्या हुआ? A German physician and geologist set up his base in Calcutta, where he distributed homeopathic medicine free of cost for poor people. मतलब क्या हुआ था कि 1810 में एक जर्मन फिजिशियन आए भारत में, ठीक है। वो फिजिशियन भी थे और जियोलॉजिस्ट भी थे। तो उन्होंने अपना कैंप कहाँ पर लगाया? कलकत्ता में लगाया। कहाँ? कलकत्ता में। तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते थे वहाँ के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर डॉक्टर म्यूलन ऑफ लंदन मिशनरी सोसाइटी डिस्ट्रीब्यूटेड होम्योपैथिक मेडिसिन। फिर 1810 में ही एक डॉक्टर म्यूलन हुए। ठीक, डॉक्टर म्यूलन कहाँ के थे? लंदन के, लंदन मिशनरी सोसाइटी के, ठीक है। तो डॉक्टर म्यूलन ऑफ लंदन मिशनरी सोसाइटी वो होम्योपैथिक मेडिसिन देते थे। देन 1839 में क्या हुआ? तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ऊपर का एक पॉइंट भी आप लिख लो, ठीक है, या तो डॉक्टर म्यूलन वाला लिख लो, अगर जैसे आपको याद ना रहे दोनों में से एक, तो एक पॉइंट तो लिख के आना। बट ये जो दूसरा वाला पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब ये आपको लिखना ही है। तो 1839 में क्या हुआ, और ये वाइवा में भी पूछा जाता है कि डॉक्टर जॉन मार्टिन हॉनेनबर्गर आए इंडिया में। ठीक, कौन आए? डॉक्टर जॉन मार्टिन हॉनेनबर्गर। इन्होंने महाराजा रंजीत सिंह को ठीक किया था विथ सफरिंग ऑफ पैरालिसिस ऑफ वोकल कॉर्ड। तो उनका वोकल कॉर्ड में क्या पैरालिसिस हो गया था, और उसके साथ साथ उनके फीट में भी स्वेलिंग थी, सूजन थी। और उन्होंने कौन सी मेडिसिन दी थी? डल का मारा। तो आपसे ये पूछा जाता है कि भाई बताओ कि महाराजा रंजीत सिंह को कौन सी बीमारी थी और उनको कौन से डॉक्टर ने ठीक करा था? तो डॉक्टर जॉन मार्टिन हॉलनबर्गर ने ठीक करा था। उनको था पैरालिसिस ऑफ वोकल कॉर्ड विथ स्वेलिंग ऑफ फीट। कौन सी मेडिसिन से करा था? डलकामारा से। नाउ 1846 में क्या हुआ? सैम्यूल ब्रूकिन, रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर। तो सैम्यूल ब्रूकिन कौन थे? रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर थे और सर्जन थे। तो सैम्यूल ब्रूकिन, रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर एंड सर्जन, जिन्होंने कि कहाँ से थे? वो ईस्ट इंडिया कंपनी से थे, ठीक है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर थे। तो उन्होंने अपना होम्योपैथिक हॉस्पिटल इस्टाब्लिश करा, ठीक है। कहाँ पर? तंजौर एंड पाडुकोटा, ठीक। फिर 1851 में बात करते हैं। नेटिव, मतलब ये पॉइंट लेस इम्पॉर्टेंट था जो सैम्यूल ब्रूकिंग वाला था, दिस वाज लेस इम्पॉर्टेंट। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो आपको लिखने होंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी। 1851 में नेटिव होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड फ्री डिस्पेंसरी, क्या? नेटिव होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड फ्री डिस्पेंसरी स्टार्ट हुआ कलकत्ता में अंडर द पैट्रनेज ऑफ सर जॉन हंटर लिटल, ठीक है। कौन थे वो? डिप्टी गवर्नर थे बंगाल के। तो क्या हुआ कि इन्होंने स्टार्ट करा, सर जॉन हंटर लिटर ने स्टार्ट करा नेटिव होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड फ्री डिस्पेंसरी। कहाँ पर स्टार्ट करा था? कलकत्ता में। और ये कौन थे सर जॉन हंटर लिटरल? डेप्टी गवर्नर थे बंगाल के और प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के, मतलब काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे। नाउ डॉक्टर टॉनरे वॉज अपॉइंटेड फिजिशियन इन चार्ज बट फेल टू सिक्योर अ फर्म फुटिंग इन कैलकाटा। तो यही जो हॉस्पिटल था ना, नेटिव होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड फ्री डिस्पेंसरी, तो इसका फिजिशियन इन चार्ज किसको अपॉइंट करा गया? डॉक्टर टॉनरे को अपॉइंट करा गया। पर डॉक्टर टॉनरे एक फर्म फुटिंग, ठीक है, एक अच्छा वो नहीं कर पाए, एक अच्छा बेस नहीं बना पाए कलकत्ता में होम्योपैथी का। तो फिर 1851 से 1860 में क्या हुआ? मिस्टर एड डी लेटोर ट्रीटेड मेनी कॉलेरा केसेस विद होम्योपैथी। तो मिस्टर एड डी लेटोर ने काफ़ी सारे कोलेरा केसेस को होम्योपैथी से ठीक करा। फिर डॉक्टर कूपर एंड डॉक्टर जे आर रसर, डॉक्टर एच राइनर,
इन तीनों डॉक्टर्स ने भी होम्योपैथी प्रैक्टिस करा, इनको बहुत पसंद आई होम्योपैथी। अब नाउ नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। राजेंद्र लाल दत्ता, जिन्हें बोला जाता है फादर ऑफ होम्योपैथी इन इंडिया, तो किसको बोला जाता है? राजेंद्र लाल दत्ता को। इन्हें क्या बोलते थे? बाबू राजेंद्र दत्ता बोलते थे, वहाँ के जो कॉमन लोग थे। वंस ट्रीटेड फॉर क्रोनिक डिजीज विद होम्योपैथी, तो एक बार क्या हुआ था कि राजेंद्र लाल दत्ता जी को किसी डॉक्टर ने होम्योपैथी दी थी, ठीक है, और होम्योपैथी खाकर इनकी क्रॉनिक डिजीज़ जो थी वो ठीक हो गई थी। तो उसके बाद राजेंद्र लाल दत्ता जी का, ये डॉक्टर नहीं थे, ठीक है, तो राजेंद्र लाल दत्ता जी का इंटरेस्ट ग्रो हुआ, ठीक है, और इन्होंने इतना अच्छा सब चीज़ इस्टेब्लिश करा, इतना अच्छा होम्योपैथी प्रैक्टिस करा, फिर जैसे जैसे इनका इंटरेस्ट ग्रो हुआ, उसके बाद ये डॉक्टर टॉनरे को भी कलकत्ता ले आए और होम्योपैथी उनके साथ प्रैक्टिस करने का डिसाइड करा 1861 में। फिर 1861 के बाद 1863 में क्या हुआ, ये भी देखो, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, एंड ये वाला 1863 वाला भी इम्पोर्टेंट है। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को राजेंद्र लाल दत्ता जी ने ठीक करा, ठीक। फिर राजा सर राधाकांत देव बहादुरी को भी दत्ता सर ने ही ठीक करा, ठीक है। किस किस को ठीक करा इन्होंने? पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर को और राजा सर राधाकांत देव बहादुरी को। और इन्हें क्या बीमारी थी? गैंग्रीन थी, ठीक है। राधाकांत देव बहादुरी जी को क्या बीमारी थी? गैंग्रीन थी, और इनको किसने ठीक करा? राजेंद्र लाल दत्ता जी ने। नाउ 1867, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार जो क्या थे, देखो ये मैं दो साइंटिस्ट के नाम बता रही हूँ, एक तो राजेंद्र लाल दत्ता है एंड दूसरा डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान में रखिएगा इनके नाम, इनकी बायोग्राफी भी आती है। एमडी फ्रॉम कलकत्ता, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार एमडी, जो कि एमडी थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, और वो फर्स्ट एलोपैथ बने टू बी कन्वर्टेड इनटू होम्योपैथ, इंडियन होम्योपैथ, मतलब इंडियन एलोपैथ। मतलब ये क्या थे? ये ऐसे फर्स्ट एलोपैथ थे इंडिया में जो कि होम्योपैथी में कन्वर्ट हुए। कौन? डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार। नाउ बनारस होम्योपैथिक हॉस्पिटल वॉज एस्टाब्लिश्ड। अब 1867 में ही क्या हुआ? बनारस होम्योपैथिक हॉस्पिटल एस्टाब्लिश हुआ और सर लोकनाथ मैत्र को फिजिशियन इंचार्ज अपॉइंट करा गया। तो ये बनारस होम्योपैथिक हॉस्पिटल एस्टाब्लिश हुआ, ये पॉइंट ध्यान रखना है। बनारस होम्योपैथिक हॉस्पिटल वॉज एस्टाब्लिश्ड एंड सर लोकनाथ मैत्रा वॉज अपॉइंटेड एज फिजिशियन इन चार्ज। नाउ 1881 में क्या हुआ? डॉक्टर DN रॉय ने स्टैब्लिश करा कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, किसने इस्टेब्लिश करा था भाई? कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर DN रॉय ने। ईयर याद रखना है, 1881 में डॉक्टर DN रॉय ने इस्टेब्लिश करा कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। Now at the end of 19th century, Sir Mahesh Chandra Bhattacharya, chemist and pharmacist, compiled and published homeopathic pharmacopoeia in Bengali and English. तो at the end of 19th century में इनका भी नाम याद रखना है, सर महेश चंद्र भट्टाचार्य। सर महेश चंद्र भट्टाचार्य ने फार्माकोपिया, होम्योपैथिक फार्माकोपिया बंगाली और इंग्लिश में कंपाइल करा था, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, ये फार्मासिस्ट थे, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट एंड केमिस्ट कहे जाएंगे ये। नाउ रिकॉग्निशन ऑफ होम्योपैथी बाय इंडियन गवर्नमेंट। अब 1936 में क्या हुआ? अ ग्रुप ऑफ होम्योपैथ एंड अ लार्ज नंबर ऑफ मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली put up first homeopathic resolution in Central Assembly and win by the majority of votes। मतलब 1936 का ईयर था, जो एक ग्रुप था होम्योपैथ का जिसमें लार्ज मेंबर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्होंने अपना होम्योपैथिक रेजोल्यूशन पास करवाया सेंट्रल असेंबली में,
और जीते भी बाय द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, मतलब बहुमत से जीते। अब 24 जून 1941 को क्या हुआ, बंगाल एस्टैब्लिश द जनरल काउंसिल एंड फर्स्ट स्टेट होम्योपैथिक फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन वेस्ट बंगाल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बंगाल ने क्या इस्टेब्लिश करा, जनरल काउंसिल एंड फर्स्ट होम्योपैथिक फैकल्टी इस्टेब्लिश करी, जनरल काउंसिल एंड फर्स्ट स्टेट होम्योपैथिक फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन वेस्ट बंगाल। नाउ आगे बढ़ते हैं। 1994 में क्या हुआ, ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी फर्स्ट फॉर्म विद इट्स सेंट्रल ऑफिस एट दिल्ली। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी बना, क्या बना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी बना। कौन से ईयर में बना, 1944 में बना। कहाँ पे बना, उसको सेंट्रल ऑफिस कहाँ पे था, दिल्ली में। नाउ नेक्स्ट 15 अगस्त को आपको पता है कि भाई भारत को आज़ादी मिली थी, और ये इम्पॉर्टेंट है, ये जनरल है कि भाई फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर कौन बनी थी, तो राजकुमारी अमृत कौर आज़ाद भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर बनी थी। अब 17 Feb 1948 में क्या हुआ, होम्योपैथी रेजोल्यूशन पुट अप बाय कांग्रेस पार्टी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने होम्योपैथिक रेजोल्यूशन का मुद्दा उठाया 17 Feb 1948 में। 13 सितंबर 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने होम्योपैथी इंक्वायरी कमेटी बिठाई, ये याद रखिएगा। 13 सितंबर 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने होम्योपैथी इंक्वायरी कमेटी बिठाई। फिर 1949 में कमेटी ने एक्सेप्ट करा साइंटिफिसी ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड अकोमोडेट करा इस रिकॉग्निशन टू द गवर्नमेंट। मतलब ये हुआ था कि पहले तो 1948 में 13 सितंबर को सरकार ने एक कमेटी बैठाई, होम्योपैथिक इंक्वायरी कमेटी। फिर कमेटी ने सब इसको स्टडी वगैरह करा, सब जांच वगैरह देखी, तो उन्होंने एक्सेप्ट करा कि हाँ भाई होम्योपैथी एक साइंटिफिक सिस्टम है मेडिसिन का, और उसकी रिकॉग्निशन, उसका अस्तित्व है वो स्वीकार करा, ठीक है। और क्या बनना, फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल काउंसिल एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल होम्योपैथिक काउंसिल। तो सेंट्रल काउंसिल और प्रोविंशियल होम्योपैथिक काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, किसका, प्रोविंशियल होम्योपैथिक काउंसिल का। नाउ 1952 में राजकुमारी अमृत कौर को अपॉइंटेड अ होम्योपैथिक एडवाइजरी कमेटी। राजकुमारी अमृत कौर ने होम्योपैथिक एडवाइजरी कमेटी जारी करी विच फंक्शंस अप टू 1954, जिसने 1954 तक काम करा। क्या नाम था, होम्योपैथिक एडवाइजरी कमेटी। नाउ 1956 में क्या हुआ, इस कमेटी को ओवरटेक कर लिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, ठीक है। मतलब अब कौन है, मतलब इसको 1956 से कौन थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आ गई इसकी जगह, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। 1962 डॉक्टर KG सक्सेना वॉज अपॉइंटेड एज होम्योपैथिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर मई 1962 में डॉक्टर KG सक्सेना को होम्योपैथिक एडवाइज़र के तौर पे अपॉइंट करा गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस कमिटी ऑल्सो रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया। नाउ सितंबर 1962 में क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी अपॉइंट करी गई BK सरकार सर की गाइडेंस में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BK सरकार। क्या, होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी, जिसने हमारा इंडियन होम्योपैथिक फार्माकोपिया दिया है, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। नाउ सितंबर 1962 में क्या हुआ, 9 सितंबर 1962 को हम रेड लेटर डे मनाया गया। कहाँ पर, इन द एनुअल्स ऑफ होम्योपैथी इन वेस्ट बंगाल में मनाया गया। व्हेन होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल वॉज फाइनली पास। तो आपको याद रखना है कि होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल कब पास हुआ, 9 सितंबर
1962 में पास हुआ। 6 नवंबर 1973 में वेस्ट बंगाल होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन पास हुआ। ये जो बिल था वेस्ट बंगाल होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट वो पास हो गया। फिर दिसंबर 1973 में बिल वॉज पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड वॉज गिवन एसेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर 1973 में दोनों ही हाउसेस ने, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, दोनों ने बिल पास कर दिया और प्रेसिडेंट की भी परमिशन मिल गई। ठीक, 1974 में फिर CCH इस्टाब्लिश हुआ। CCH का क्या मतलब होता है? सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी। सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी इस्टाब्लिश हुआ by an act of parliament called the Homeopathic Central Council Act 1973 to control homeopathic education system in India। अब ये यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और आगे भी इम्पॉर्टेंट ही है कि सबसे पहले तो आपको CCH की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी। सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी। ठीक, अब कौन सा एक्ट कौन से सन में इस्टाब्लिश हुआ? 1974 में, ये याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट है कि होम्योपैथिक सेंट्रल कौन सा एक्ट पास हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से इस्टाब्लिश हुआ? होम्योपैथिक सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973। काम क्या होता है CCH का? होम्योपैथिक एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया को कंट्रोल करना, ठीक है, होम्योपैथी एजुकेशन को। नाउ 1975 में क्या हुआ? NIH इस्टाब्लिश हुआ। NIH के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ होम्योपैथी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराना होम्योपैथी का। टू प्रोड्यूस ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स, मतलब एजुकेशन भी कंट्रोल करता है, BHMS MD ये सब। टू स्टडी कंडक्ट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ होम्योपैथी, ठीक है। To provide healthcare medicine of homeopathy on no profit no loss basis. To provide and assist providing service and facilities for research evaluation, research करवाना, training, consultation and guidance to homeopathy. To conduct experiments and develop better teaching to UG PG on various aspect of homeopathy, मतलब जो UG कैंडिडेट्स हैं, PG कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए एक्सपेरिमेंट्स और उनके लिए बेटर टीचिंग प्रोवाइड करवाना। फिर क्या हुआ? 13 मार्च 1978 में CCRH इस्टाब्लिश हुआ। क्या हुआ? 13 मार्च कब हुआ ये? 13 मार्च 1978 में CCRH इस्टाब्लिश हुआ। नाउ NCH की बात कर रहे हैं। NCH की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। अब उसके बाद 1978 के बाद ये इस्टाब्लिश हुआ बाद में NCH। ये कब इस्टाब्लिश हुआ था? ये आपका ये इफेक्ट में आया था, मतलब ये जो काम में आया, मतलब ये जब इसका पावर इसकी स्टार्ट हुई थी जुलाई 5, 2021, ठीक है। उससे पहले इसके लिए नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी के लिए नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एक्ट 2020 पास किया गया था, 2020 में भी पास हुआ था और ये इफेक्ट में आया जुलाई 5, मतलब ये पूर्णतः बना 5 जुलाई 2021 में। और इसके रेगुलेशंस क्या हैं? NCH इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 5 नंबर का शॉर्ट नोट आ गया तो। ऑब्जेक्टिव्स ये थे टू इम्प्रूव एक्सेस टू क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन इन होम्योपैथी, मतलब क्वालिटी और अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराना होम्योपैथी में। एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एडिकेट एंड हाई क्वालिटी ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल प्रोफेशनल्स इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब डॉक्टर्स बनाना, हाई क्वालिटी डॉक्टर्स बनाना। प्रमोट इक्विटेबल एंड यूनिवर्सल हेल्थ केयर। नाउ बोर्ड्स कौन कौन से आते हैं ये भी याद रखिएगा। मेडिकल एजुकेशन इन होम्योपैथी, द होम्योपैथी असेसमेंट बोर्ड, रजिस्ट्रेशन बोर्ड, ये बोर्ड्स आते हैं इसके अंदर। कमेटी की बात करते हैं तो 20 से 27 मेंबर की कमेटी होती है। देन चेयरपर्सन अभी इम्पोर्टेंट नहीं है इतना,
डॉक्टर अनिल खुराना जी हैं, सेक्रेटरी डॉक्टर तारकेश्वर जैन एंड बोर्ड ऑफ गवर्नर अंडर सुपरविजन ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी सेक्शन 3। ठीक, तो आई होप you like the video. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.